Hello everyone. Hello, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Okay, so today we are going to do another topic, that is sentence and its kinds. First of all, understand what sentence is. Sentence को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं. Okay? A group of words which makes a complete sense is called sentence. जब हम कुछ words को एक साथ लिख देते हैं जिसका कोई मीनिंग निकल कर आता है, कंप्लीट मीनिंग, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे मैंने लिखा है शी लव्स टू डांस, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा करके लिख देती, डांस पहले लिखती, लव्स बाद में लिखती, तो क्या ये एक सेंटेंस बन पाता? नहीं. सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा, प्रॉपर मीनिंग भी होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. सब्जेक्ट का मतलब हुआ जो हमने सेंटेंस पढ़ रहे हैं उस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, क्या टॉपिक है, क्या हमारे जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. Predicate is a word or a group of words that tells us something about the subject. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें आगे का मीनिंग बताएंगे. ठीक है, टॉपिक हमें इसने बता दिया और आगे क्या बात करने वाले हैं हम उस टॉपिक के बारे में और क्या बात कर रहे हैं वो हमें कौन बताएगा? प्रेडिकेट. ओके, जैसे अब हमें ये करना है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम राइटिंग अ लेटर. तो मेन टॉपिक जो है वो सेंटेंस का वो है आई. ओके, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है. तो क्या करना है? सर्कल द सब्जेक्ट. क्या बात हो रही है आई के बारे में? आई एम राइटिंग अ लेटर, कि भाई जो आज मैं क्या कर रही हूं, एक लेटर लिख रही हूं. ठीक है, किसके बारे में बात हो रही थी? मेरे बारे में बात हो रही थी, तो मैं क्या थी? सब्जेक्ट. क्या बात हो रही थी? कि मैं लेटर लिख रही हूं, तो लेटर लिख रही हूं क्या हो गया? प्रेडिकेट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क. रेज योर हैंड्स. You subject have to work predicate. Very good. Clap for her. Next one, you tell me. Shreya's subject is very happy today. Predicate. Very good. Shreya is subject is very happy today. Predicate. Shreya आज बहुत खुश है. Okay, you have to work. आपको काम करना पड़ेगा. Next, Ram is going to America. Ram is subject is going to America. Predicate. Very good. Ram is the subject and is going to America is predicate. Next one. We subject are reading is predicate. Very good. We is the subject, our reading is predicate. हमारे बारे में बात हो रही है. We are reading, हम पढ़ रहे हैं. हमारे बारे में बात हो रही है तो हम क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए. क्या बात हो रही है? कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बन गया? Predicate. Very good. Now next we have to do types of sentence. Types of sentences. Okay. First type of sentence is interrogative sentence. A sentence in which a question is asked is called an interrogative sentence. एक ऐसा sentence जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, हम उसको interrogative sentence कहते हैं. Okay, जैसे where are you going? What is this? Why are you crying? What is going on? Are you happy today? ये सवाल पूछ रहे हैं सब. ठीक है, मैंने आपको बताया था, हिंदी मीनिंग भी करवाए थे ना इन वर्ड्स के. अब आपने एक चीज और याद रखनी है कि जब भी हम मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क आता है. क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो नोन एज साइन ऑफ इंटेरोगेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज डेक्लरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस या डेक्लरेटिव सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है. ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस, कोई भी हमें जिससे कोई बात पता चलती है वो एक डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है. ओके, दीज सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दे एंड विद अ फुल स्टॉप. एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो एक सेंटेंस लिखा जाता है उसे डेक्लरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. ओके, इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है. राइट, अब ये जो डेक्लरेटिव सेंटेंस है इट हैज टू टाइप्स. इसकी दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड इज
नेगेटिव सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें कभी भी नो, नॉट या नेवर, इन तीनों में से कोई भी शब्द नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या हुआ जिसमें नो, नॉट और नेवर नहीं लगेगा, और नेगेटिव सेंटेंस वो होगा जिसमें नो, नॉट और नेवर लगेगा। ओके, नो, नॉट, नेवर इज यूज्ड। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, नॉट लग गया तो क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस, बट आप इसको इस पूरे को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हो। ठीक है, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर टाइप्स देखनी है तो फिर आप इसको मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में आप कैटेगराइज करोगे, नहीं तो आप इसको पूरे को सीधा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। ओके, आई होप आई एम क्लियर।